एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2019 में जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, जिनका नाम फाइनल लिस्ट में है, उनका नाम जीएसटी 2020 की डीवी वाली लिस्ट में भी है। और हमने वही शोध किया है, एक प्रकार से आप मान सकते हैं। हमने उन कैंडिडेट्स की लिस्ट भी तैयार की है, उनके नाम और कैटेगरी वहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनके नाम हम अपनी वीडियो में दिखाएं या फिर किसी को भी उनके नाम बताएं, और क्योंकि ये गलत हो जाएगा किसी का नाम ऐसे लेना कि भाई साहब, क्योंकि सबकी अलग मजबूरी होती है। किसी का कोई कारण है, किसी को कुछ वजह रही होगी कि उन्होंने 2020 के लिए अप्लाई किया है, इसीलिए हम केवल उनकी संख्या बताएंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि उनकी रैंक बता देंगे और कैटेगरी वाइज उनका डेटा हम बता देंगे कि इस कैटेगरी से इतने बच्चे हैं, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे और ना ही ले सकते हैं। तो हमने इनका डेटा जो निकाला है वो कैटेगरी वाइज है हमारे पास, और कैटेगरी वाइज के साथ साथ हमने निकाला है कि रैंक वाइज भी क्या आंकड़ा रहता है और कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो इसी पर बेस्ड है। तो देखिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2019 का जो रिज़ल्ट आया था वो 13 नवंबर को आया था, जबकि 19 नवंबर को जीएसटी 2020 का पेपर 1 हुआ था। तो वो 13 नवंबर को इसीलिए निकाला गया था कि जिनका सिलेक्शन हो जाए वो पेपर 1 में नहीं जाएंगे। लेकिन सभी का एक अलग जो है रीज़न होता है, किसी का कोई अलग मोटिव होता है कि मुझे सीनियर लेना इस बार, या फिर किसी को अलग पोस्टिंग लेनी है, ठीक है। किसी को दूसरा डिपार्टमेंट पसंद है, किसी को दूसरे स्टेट में जाना है, किसी को दिल्ली में जाना है, किसी को अलग मिनिस्ट्री में जाना है। तो सभी के अपने अलग रीज़न होते हैं। लेकिन हम आपको बस इतना बता देना चाहते हैं कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 2019 से उठ के 2020 में आ गए हैं। उससे नो डाउट नुकसान होने वाला है जो पहली बार 2020 वाला एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, या फिर जिनकी अब तक जॉब नहीं लगी है उन्हें, क्योंकि उनका सिलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, 325 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 100 से भी ऊपर, 125 से भी ऊपर बच्चे यहाँ पे 2020 की डीवी में सिलेक्ट हो चुके हैं। अब ये उन पर जो है डिपेंड करता है कि वो डीवी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा तो बस इतना ही मतलब है कि आपको बता दें कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स हैं। देखिए, कैटेगरी वाइज अगर बात करें हम सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर चलेंगे तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं ओबीसी कैटेगरी में। 53 कैंडिडेट्स हैं जो 2019 में सिलेक्ट हो चुके हैं और 2020 के डीवी में भी आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूआर कैटेगरी के 34 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद है फिर एससी कैटेगरी, जिसमें 23 कैंडिडेट्स हैं। ईडब्ल्यूएस में 14 कैंडिडेट्स हैं और एसटी कैटेगरी में 11 कैंडिडेट्स हैं जिनका 2019 में सिलेक्शन हो चुका है और 2020 में भी वो डीवी में जाने के लिए तैयार हैं। वो जाएंगे या नहीं जाएंगे ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा कैटेगरी वाइज डेटा। अब जान लेते हैं रैंक वाइज डेटा कितना है। देखिए, 1 से 50 तक जिन बच्चों की रैंक रही 2019 की फाइनल लिस्ट में, उनकी संख्या है 23। 1 से 50 रैंक वाले 23 बच्चे हैं जो 2020 में सिलेक्ट हो चुके हैं डीवी के लिए। 51 से 100 तक बच्चों की संख्या है 15 है। उसके बाद है 101 से 150 तक जिनकी रैंक है उनकी संख्या है 22, और 151 से 200 तक जिनकी रैंक है उनकी संख्या है 23। तो आप इनको जोड़ सकते हैं। जिनकी रैंक 200 से नीचे है, 200 से ज़्यादा नहीं, यानी कि 1 से 200 के बीच में जिनकी रैंक आई थी उस टाइम पे, तो जाहिर सी बात है उनको अपनी चॉइस का स्थान, चॉइस की मिनिस्ट्री मिल गई होगी। 150 तक तो आराम से मिल जाती है। अब 1 से 50 तक देखिए आप 23 बच्चे आ रहे हैं, तो वो केवल और केवल सीनियर के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब सीनियर में उनका जाने का फ़ायदा तब है जब उनके 300 से ज़्यादा अंक हैं। 300 से ज़्यादा इस बार 25-30 आराम से कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई कर लिया है, तो सीनियर की जो पोस्ट है वो केवल 8 हैं। तो जिनको अपनी चॉइस की मिनिस्ट्री मिल चुकी है, केवल सीनियर के लिए लड़ रहे हैं, तो 310 से ऊपर जिनके नंबर है केवल वही जाएं। अदरवाइज बच्चों का काफ़ी नुकसान होने वाला है जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है उनका। उसके बाद है 201 से 250 तक 24 ऐसे बच्चे हैं जिनकी 201 से 250 तक रैंक रही, वो फिर भी आ गए। 251 से 300 तक जिनकी रैंक थी उनकी संख्या है 22, और 301 से 325 तक जिनकी रैंक रही उनकी संख्या है केवल 6। तो ये था हमारा रैंक वाइज डेटा। अब आते हैं जेंडर वाइज पे। तो देखिए, वो एक दंगल मूवी का डायलॉग है, हमारी छोर यहाँ के छोरों से कम है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, ज़्यादा हैं लड़कियाँ। लड़कियों की संख्या है 51.11,
जी हाँ, 51.11%। वहीं लड़कों की संख्या है 48.89%। तो इतने सारे कैंडिडेट्स आपको टोटल बता देते हैं। तो टोटल जो डेटा हमारे सामने आया है, 325 में से 135 कैंडिडेट्स हैं जो 2019 की फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट हो चुके थे, लेकिन 2020 में भी आ गए। तो जाहिर सी बात है जीएचटी के पद पर उनका ट्रांसलेशन में सिलेक्शन होना एकदम तय है। इसके बाद है तो जाहिर सी बात है इस बार भी वैकेंसी काफ़ी खाली रहेंगी। एसएससी को करना चाहिए कि जो ये होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो अरे जो पेंडिंग स्टूडेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं वो वेटिंग लिस्ट इनको निकाल लेनी चाहिए, लेकिन नहीं निकालते। क्या कर सकते हैं। देखिए, मेल हैं 135 में से 66 और फीमेल हैं 69। तो इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जो 2020 में आ चुके हैं। अब उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे बेरोज़गार बच्चों के बारे में सोच के जिनका 300 से कम स्कोर है। देखिए, अगर आपको अपनी चॉइस का जो है नंबर मिल चुका है, आपकी प्रेफरेंस अच्छी जगह पे आपको पोस्टिंग मिल चुकी है, तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर 300 से कम आपके अंक है, 300 से ऊपर हैं, 300 से 310 के बीच हैं, तो भी कम चांस है, लेकिन आप जा सकते हैं। वो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। तो बस यही बात हम आपको बताना चाहते थे इस वीडियो में कि 135 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आपके 2020 के कंपटीशन में हैं, जिनकी ऑलरेडी जीएसटी पर जॉब है। अब देखिए, 2017 में से भी कुछ लोग उठ के आए हैं और 2018 में से भी। उनका हमने देखा नहीं है कि ऐसे कितने लोग हैं, केवल 2019 का ही हमने देखा है। अब कुछ लोग तो क्या बताएं आपको, ऐसे भी हैं जिनकी ऑलरेडी सीनियर पे पोस्ट लगी हुई है। 2017 में उनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उन्होंने पहला पेपर भी दिया है, दूसरा पेपर भी दिया है, अच्छे अंक आए। भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको केवल पेपर ही देना है, एग्ज़ाम ही देखना है कि किस तरह का एग्ज़ाम आता है, तो बच्चों से मांग लीजिए। अरे हमसे बोल दो, हमारी कमेंट में लिख दो। हमारा पर्सनल नंबर है 9991746711। हमसे कहो, हम आपको 2016 से 2020 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको बस यही देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। अगर आप केवल मज़े के लिए ये सब कर रहे हैं कि मैं बस मज़े के लिए पहला पेपर दे रहा हूँ, मज़े के लिए दूसरा पेपर दे रहा हूँ। देखिए, जिनकी जॉब ऑलरेडी लगी हुई है, 2017 में वो सीनियर ट्रांसलेटर है और वो कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका अच्छा स्कोर आएगा। 200 में से 150 प्लस उनका स्कोर आना चाहिए। और अगर 150 से कम आता है, चाहे कैसा ही भी पेपर हो, तो उनका डूब के मर जाने का हक है। जी हाँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कह रहा हूँ, उनका डूब के मर जाने का हक है, क्योंकि 2-3 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, चौथा साल है 2021, लेकिन 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। तो यार, इतने दिन से आप एक ही फील्ड से जुड़े हुए, ट्रांसलेशन में आपका अच्छा हाथ बैठ गया हो गया, चाहे इंग्लिश से हिंदी कराए, हिंदी से इंग्लिश कराई, और ऐसे राइटिंग तो भाई साहब आपने लिटरेचर पढ़ा है, तो कोई भी अच्छा ऐसे लिख सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 4 टॉपिक में से एक टॉपिक होता है, तो उनमें से कम 2 टॉपिक तो आप कैसे मिल ही जाते हैं जिन पे आप अच्छी तरह से अपने विचार रख सकते हैं। तो बस यही बात है। 2016, 17, 18 वाले भी इसमें घुसे हुए हैं, और 325 में से जिनका सिलेक्शन हुआ था 2019 में, तो वो भी आ गए। 135 हैं वो। अब 1070 में 135 बच्चे जिनके ऑलरेडी जॉब है, तो आप मान सकते हैं 2017 और 18 में से आए होंगे कम से कम 15-20 बच्चे, तो 150 प्लस हो ही जाते हैं। तो इतने बच्चे हैं, 281 वैकेंसी है, तो 100 वैकेंसी तो इनके हाथ में जाने ही वाली है जिनके ऑलरेडी जॉब है। अब क्या होता है ये तो भाई साहब आपके फाइनल रिजल्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। डीवी के लिए जाइए, अच्छे से डीवी दीजिए। आपका जितना स्कोर होना था वो हो चुका है। 2021 का एग्ज़ाम भी आने ही वाला है कुछ दिनों में, शायद अगस्त में अगर नोटिफिकेशन निकाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसकी तैयारी भी आप जारी रखिए। बाकी जिनकी ऑलरेडी जॉब है तो वो 2021 के लिए भी तैयार हो ही रहे होंगे। चलो ठीक है, सबकी अलग चॉइस है। किसी को रिकॉर्ड बनाना है, किसी को कुछ करना है, तो हम किसको रोक सकते हैं। बस हमको तो कह ही सकते हैं कि आपके ही देश के हैं, आपके भाई बहन हैं, तो बस आपको थोड़ा सा अगर सोच लें कि यार चलो ठीक है डीवी देने नहीं जाते, तो उनका भला हो जाएगा।